आज तक ज़िंदगी में कोई कैप्टिव रियलिटी शो किया नहीं है मैंने। ऑब्वियसली छोटा सा शो था। मेरा गेम प्लान ऑनेस्टली कुछ नहीं था शो में कि आप सॉरी बोलोगे तभी मैं आपको खाना दूंगी, वरना खाना नहीं दूंगी। मुझे बहुत खुशी कि मैंने शो में पार्ट लिया। जैसा भी था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। इतने नए लोग जुड़े हैं, उन्होंने मुझे पसंद किया है। जैसे राम सर के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि आप बच्चे हो, आप समझोगे नहीं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, हम बच्चे हैं। शो के अंदर भी मुझे जो भी फीडबैक्स मिले उसके अलावा मुझे बहुत फराम है। रितेश ने बहुत प्यार दिया, बहुत कि बॉट्स और नंबर 1 ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है कि अब वी स्टैंड विद यू, 27 मिलियन बॉट स्टैंड विद यू। मैं पागल हो गया था। हाय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। झूठ मत बोलो। बट साथ ही साथ ऑफ कोर्स आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहिए। हाँ जी। जर्नी छोटी रही, बट हाँ। अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से आप अपनी इस जर्नी को देखते हैं? मुझे बहुत खुशी कि मैंने शो में पार्ट लिया। जैसा भी था, मुझे बिल्कुल रिग्रेट्स नहीं है जो भी मैंने किया। हाँ, पहले हफ्ते मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिले, मैंने उस पर काम किया। मैंने देखो, मैं थोड़ा ना इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। मैं रियलाइज़ किया है मुझे लोगों से ना खुलने में टाइम लगता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है। तो ठीक है, अगले हफ्ते से मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके मैंने अपने ऊपर काम किया। लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जो भी चीज़ें हो रही इन्वॉल्व हो, गेम में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ। मेरा गेम प्लान ऑनेस्टली कुछ नहीं था शो में। बस रियलिटी शो है तो रियल रहना अपने को, और कुछ नहीं करना। मैंने उस चीज़ को दिल पे ले लिया था कि मैं कुछ भी करूँगा जो मेरे को दिल करेगा। अगर मैं दिल नहीं है, जैसे मैंने सुनीता मैम को, जैसे वो एक रेड वाला जो एड्रेस डाला था, वो मेरा दिल था। मैं चाहता था मैं गेम खेल सकता था, बट नहीं, मेरा जो दिल था मैंने वही किया। मुझे रितेश सर ने भी बोला, फरहान ने भी बोला कि आप कैसे खेलोगे, आप क्या। मैं जो मेरा दिल था मैंने वही किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। जितना भी मेरा जर्नी था, शो भी बहुत छोटा ही है, 5 हफ्ते का शो है, तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं शो में गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। जानना चाहूँगी, बहुत फ्रेंड बने आपके, कुछ अच्छे रहे, कुछ बुरे। हाँ जी, हाँ जी मैम। एंड आल्सो बहुत सारे हाँ, कंट्रोवर्सी हाँ, भी उसमें हुए हाँ जी, हैं। हाँ जी, कुछ ऐसे हुए कि सोशल मीडिया को लेकर, हाँ जी, हाँ जी, फैन फॉलोइंग को हाँ लेकर जी, बात होती कि जिनके ज़्यादा मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ जी, हाँ उन्हें जी, बहुत इजीली सब कुछ प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हाँ हैं। जी, इस पे आप क्या एग्री करते हो? क्योंकि हाँ जी, फॉलोअर्स रहते हैं बट उतने हार्ड वर्क करने के बाद वो मिलते हैं। सो मैम आपने ही जवाब दे दिया उस चीज़ का कि मैं ऑब्वियसली जानना चाहूँगी आपका क्या उन लोगों के लिए जवाब है? ऑब्वियसली मैम फॉलोअर्स भी इसलिए मिलते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी भी इसलिए मिलती है बिकॉज हमने काम किया है, मेहनत किया है। उसकी मेहनत या फिर काम के बिना आपको कुछ मिलता नहीं है इधर। और इससे मुझे शो भी मिला क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने मेहनत किया है, फिर कुछ किया है मैंने लाइफ में, कुछ काम किया मुझे लगता है इस तब जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये लॉकअप शो आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल, बहुत तरीके से। ये मेरा पहला कैप्टिव रियलिटी शो है। आज तक ज़िंदगी में कोई कैप्टिव रियलिटी शो किया नहीं है मैंने। ऑब्वियसली छोटा सा शो था, कम महीनों का था। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। सो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा करेगा। एक मेरी ऑडियंस है जिन्होंने मुझे देखा, मुझे पसंद किया। एक नई ऑडियंस जुड़ी है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इतना मुझे पसंद करेंगे बाहर आके, क्योंकि मुझे लगा था मैं दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत दिखा हूँ। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। इतने नए लोग जुड़े हैं, उन्होंने मुझे पसंद किया है जस्ट बिकॉज मैं रियल था। आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, दैट्स इट। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये चीज़ें मुझे लाइफ में इंशाल्लाह हेल्प करेगी शायद। बट अगर बॉन्डिंग की बात करें हाँ जी तो सर। किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी और कौन आपका सबसे अच्छा दोस्त बना हाँ। जो अभी भी घर के बाहर अगर आपकी मुलाकात हो तो वो कौन है? बिल्कुल, देखो मेरी बॉन्डिंग 6 से 8 लोगों के साथ बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली मैं किसी का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था ना, वो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी थे। बिल्कुल, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप होती है, बात करना होता है, जिसके साथ कंफर्ट स्पेस होता है, हम बात कर सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे राम सर के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लैला के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। योगेश, आकांक्षा, पैमेला। आकांक्षा बोलोगे, 2 आकांक्षा है और पैमेला, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। हर्षद भाई के साथ थी, धीरज भाई के साथ थी। आई वॉज वेरी गुड विद देम। लाइक हमारी बातें बहुत अच्छी होती थी। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था, लेकिन इनके साथ मैं बाहर भी अच्छे से दोस्ती रखना चाहूँगा। वेल, साथ ही साथ घर के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हाँ हुई है। जी। जैसे आपने देखा कि श्रेया को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें आकांक्षा के मुंह से निकला हुआ है या आकांक्षा ने भी किया है। आप उस घर में थे, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कब ये क्या मुद्दा उठा और कैसे ये सारी चीज़ें उठी और श्रेया को जो बहुत ऐसे वर्ड्स बोले गए, आपने भी सुना बिल्कुल, बिल्कुल होगा मैम, कि शुगर बिल्कुल। डैडी एंड ऑल, व्हाट डू यू हैव टू से? मैम गलती दोनों तरफ से हुई। आई फील लाइक दोनों की गलती थी। गुस्से गुस्से में बहुत चीज़ें निकल गई। पहले श्रेया के मुँह से भी वो सब चीज़ें निकली है, पैमेला के लिए शुगर डैडी एंड ऑल, बिल्कुल निकली है। तो गलती दोनों तरफ से हुई। मैं किसी को एक को इसमें एक तरफा मैं सपोर्ट नहीं कर सकता इस चीज़ में। मुझे तो गलती दोनों तरफ से हुई है। दोनों गुस्से गुस्से में बहुत चीज़ें बोली है मुझे लगता है, इसलिए मैं इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था। आपने अगर देखा होगा, हाँ, आकांक्षा को मैं लाइक आई ट्रीट एज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने आकांक्षा को बाद में बोला कि शी वॉज गोइंग गुड। जो भी मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ है,
और यहाँ नोचने का वो खाने को लेके शुरू हुआ, प्लेट्स खाने का, सॉरी बोलोगे तो प्लेट्स मिलेंगे आपको। ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस टू मी कि आप सॉरी बोलोगे तभी मैं आपको खाना दूंगी, वरना खाना नहीं दूंगी। वो मुझे सही नहीं लगा, वो मुझे सही नहीं लगा, वो मेरे लिए वो सही चीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली वहीं से शुरुआत हुई है। खाने में पानी भी डाल दिया। हाँ, वो मैंने आकांक्षा को बाद में बोला, मैंने यार्ड में जाके बोला भी उन्हें कि देखो आपकी दो चीज़ें, आपने गुस्सा किया, ठीक है, आपको जायज़ है, आप वो आपका तरीका है, आप मैं उसमें आपको नहीं समझाऊंगा कि आप कैसे गुस्सा करोगे, वो मेरा कोई हक भी नहीं होता उसमें। तो मैंने उनको बोला है कि दो चीज़ें जो सही नहीं लगी, खाने में पानी डालना और वो माधुरी मैम के बेडशीट पे पानी डालना। वो श्रेया के बेड में ठीक है उसका गुस्सा निकालना, लेकिन माधुरी जी की क्या ज़रूरत थी। हाँ हाँ जी भी आई हैं, हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी जिस तरीके से उनका एक हाँ जी। कहते हैं ना ऑरा दिखा रही है, हाँ। अपनी बड़ी कलाकार है, तो वो कितना आपको हर्ट हुआ या फिर कैसा, क्या गलत या सही, क्या लगा? नहीं, बड़ी कलाकार है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ मुझे कोई हर्ट नहीं करती, उन्होंने काम करके आई हो ऑब्वियसली। लेकिन मैं काम पे किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ। वो जिस मुद्दे को लेके आई थी, आई डोंट अग्री विद दैट थिंग। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि आप बच्चे हो, आप समझोगे नहीं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, हम बच्चे हैं, हम अग्री करते हैं, हमारी जितनी बुद्धि हम उतने लेना चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जो मुझे सही लगता है मैं वही बोलूँगा। मुझे वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं लगी, वो कोशिश कर रहे थे बताने की, 10 साल बाद आप बता रहे हो किसी पे फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, आई डोंट अग्री विद इट। आप मुझे कितने मनाओ, मैं वो लड़के को नहीं जानता, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, बट जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, जो चीज़ आपके साथ हुई नहीं है, आप उस चीज़ को लेके किसी पे फेक केस लगा रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। ट्रू। वैसे आप साथ ये भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स, जिस तरीके से हमने देखा कंगना मैम आई थी, वो इंसिडेंट बताइए, आप कैसा लगा आपको, व्हाट डू यू हैव टू से? वो इंसिडेंट मैंने एक्सप्रेस कर दिया, शायद शो के अंदर ही मैं खुद से बात कर रहा था, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कब हुआ वो जो चीज़ें हुई। उसके बाद जब रात को लाइट्स ऑफ हो गई थी, उसके बाद मैं सोया नहीं था, 2-3 घंटे अपने साथ बैठ के बात कर रहा था, ठीक है, कि आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट मैं क्या करूँ। मैंने उसमें बोला भी है एग्जैक्टली कि जो भी हो रहा है मैं कोशिश करूँगा, मुझे वो व्हाट इफ़ नहीं चाहिए कि अगर मैं और क्या कर सकता, मैं जो हूँ मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, लेकिन मैं गेम में पूरा मेहनत दूंगा कि जिस तरीके से पॉसिबल है कल से लोगों से बात करना है, सुबह उठना है, ये सब चीज़ें करना है। उस चीज़ को मैंने दिल पे नहीं लगा। हाँ, मैं उदास था ऑब्वियसली, किसी के काम को लेके कोई कहेगा तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ उस टाइम, लेकिन इट वॉज लाइक मूव ऑन, ठीक है, हो गया। अगले दिन से मैंने उस बारे में नहीं सोचा। ओके, लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस शो पे आ पाया, इतनी चीज़ें मुझे मिली, इतना मुझे प्यार मिला शो के अंदर में, मुझे जो भी फीडबैक्स मिले उसके अलावा मुझे बहुत फराम है, मुझे रितेश ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया सारे लोगों ने। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बाहर आके जो नए जो लोग जुड़े और जो ऑलरेडी थे मेरे साथ, उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट दिखाया, मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चल रहे हैं कि बॉट्स और नंबर 1 ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि अब वी स्टैंड विद यू, 27 मिलियन बॉट स्टैंड विद यू। मैं पागल हो गया था कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, उन लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं खुशी से, मतलब ऑब्वियसली मैं निकल गया शो से, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग देख रहे हो, आई एम सो हैप्पी विद ऑल द लव एंड सपोर्ट जो लोगों ने मुझे दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।